माघ पूर्णिमा व्रत कथा एवं महत्व। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है राजेश स्पिरिचुअल पाथ चैनल में। तो आइए सुनते हैं माघ पूर्णिमा व्रत कथा एवं महत्व। माघ पूर्णिमा का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। इस व्रत को करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। माघ पूर्णिमा के दिन इस पौराणिक कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। इसके बिना व्रत अधूरा माना जाता है। आइए इस लेख में विस्तार से व्रत कथा के बारे में जानते हैं। सनातन धर्म में माघ पूर्णिमा का विशेष महत्व माना जाता है। इसे माघी पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन गंगा स्नान करने का विशेष महत्व है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि माघ पूर्णिमा पर भगवान विष्णु गंगाजल में निवास करते हैं और अपने भक्तों को अपना आशीर्वाद देते हैं। इस दिन गंगा स्नान करने से पापों से छुटकारा मिलने की मान्यता है। माघ पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान के साथ साथ दान पुण्य का भी विशेष महत्व है। इस दिन गरीबों को दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही इस दिन व्रत रखने का भी विधान है। व्रत रखने से व्यक्ति के सभी कष्ट दूर होते हैं और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। माघ पूर्णिमा की व्रत कथा का पाठ करने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि और शांति आती है। इस व्रत को करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। माघ पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और चंद्रमा की पूजा की जाती है। इस दिन चंद्रमा को अर्घ्य देने से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए इस दिन व्रत कथा का पाठ करना अत्यंत शुभ माना जाता है, जिससे जीवन में सुख समृद्धि और शांति बनी रहती है। माघ पूर्णिमा व्रत कथा। प्राचीन काल में कांतिका नगर में धनेश्वर नामक एक निर्धन ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ निवास करता था। वह अत्यंत धार्मिक और श्रद्धालु था। वह प्रतिदिन भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करता था। ब्राह्मण दंपत्ति की कोई संतान नहीं थी, जिस कारण वे बहुत दुखी रहते थे। एक दिन जब ब्राह्मण की पत्नी भिक्षा मांगने गई, तो नगरवासियों ने उसे बांझ कहकर ताने मारे और भिक्षा देने से इनकार कर दिया। यह सुनकर वह बहुत दुखी हुई और रोती हुई घर लौटी। उसने अपने पति से कहा, स्वामी, संतान के बिना जीवन व्यर्थ है। कृपया ऐसा कोई उपाय करें जिससे हमें संतान सुख प्राप्त हो। एक वृद्ध साधु ने ब्राह्मण दंपत्ति को मां काली की कठोर उपासना करने की सलाह दी। ब्राह्मण दंपत्ति ने संकल्प लिया कि वे 16 दिनों तक मां काली की घोर तपस्या करेंगे। उन्होंने उपवास रखकर दिन रात मां काली का ध्यान किया। 16वें दिन मां काली प्रसन्न होकर प्रकट हुई और उन्होंने कहा, वत्स, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। शीघ्र ही तुम्हारे घर पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। किंतु याद रखना, हर पूर्णिमा को दीपदान करना और इस व्रत को जीवन भर करना। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने मां काली को धन्यवाद दिया और उनकी आज्ञा का पालन करने का संकल्प लिया। कुछ समय बाद ब्राह्मणी गर्भवती हुई और उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम देवदास रखा गया। जब देवदास बड़ा हुआ तो उसे शिक्षा ग्रहण करने के लिए काशी भेजा गया। कुछ वर्षों बाद जब देवदास काशी में शिक्षा ग्रहण कर रहा था, तब एक दुर्घटना में उसका अचानक विवाह हो गया। विवाह के पश्चात जब वह अपनी ससुराल में था, तभी यमदूत उसके प्राण लेने के लिए आ पहुंचे। लेकिन संयोगवश उस दिन पूर्णिमा थी और उसके माता पिता ने पूर्णिमा का व्रत रखा हुआ था। व्रत के प्रभाव से यमदूत उसके प्राण लेने में असमर्थ रहे। यमराज स्वयं प्रकट हुए और बोले, देवदास के माता पिता ने आज पूर्णिमा का व्रत रखा है, इसलिए मैं इसके प्राण नहीं ले सकता। यमराज ने देवदास को जीवन दान दिया और कहा, जो भी व्यक्ति इस पावन दिन व्रत करता है, उसका आयुष्य बढ़ता है, समस्त कष्ट दूर होते हैं और उसे सभी सुखों की प्राप्ति होती है। जब देवदास के माता पिता को यह समाचार मिला, तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने आजीवन इस व्रत को करने का संकल्प लिया।
इस तरह पूर्णिमा के दिन व्रत करने से श्रद्धालुओं को सभी कष्टों और संकटों से मुक्ति मिलती है। यह व्रत सभी संकटों से मुक्ति दिलाने वाला और मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। जय श्री हरि। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही ऐसी और भी अद्भुत आध्यात्मिक कथाओं के लिए हमारे राजेश स्पिरिचुअल पाथ चैनल को शेयर, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।